नमस्कार। आज फिर मैं हाजिर हूँ आपकी हिंदी की वर्कशीट 9वीं कक्षा की लेकर और उसके समाधान को लेकर पूरी तरह से आपके सामने उपस्थित हूँ। उम्मीद करता हूँ आज का दिन आपके लिए शुभ होगा और शुभ ही रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की वर्कशीट। आज की हमारी जो वर्कशीट है वो हिंदी की है, कक्षा आपकी 9 है, वर्कशीट 39 यानी 39। तारीख है 2 अक्टूबर 2020। यहाँ आपको अध्यापक का नाम, यहाँ आपको अपना नाम लिखना है। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं और उन चित्रों को देखकर आपको एक लघु कथा यानी छोटी सी कहानी लिखनी है। तो आज का हमारा विषय हुआ रचनात्मक लेखन, या फिर आप कह सकते हैं लघु कथा लेखन। लघु मतलब छोटा, छोटी कहानी लिखना। तो आप देख ही रहे हैं कि इन चित्रों को आपने पहचान लिया होगा कि इन चित्रों में कौन है। जी हाँ, इन चित्रों में हैं महात्मा गांधी जी, जिन्हें हम बापू कहते हैं। और आज तारीख क्या है? 2 अक्टूबर 2020, यानी 2 अक्टूबर के दिन ही गांधी जी का जन्म हुआ था। और आज पूरा भारतवर्ष इनके जन्मदिन पर तरह तरह के आयोजन कर रहा है और उनको याद कर रहा है, उनके विचारों को, उनके आज़ादी दिलाने के अहिंसा के ढंग को। पूरी दुनिया, भारत ही नहीं पूरी दुनिया में गांधी जी को आज के दिन याद किया जा रहा है। तो आइए हम भी आज लघु कथा लेखन के माध्यम से गांधी जी को याद करते हैं और कुछ संकल्प करते हैं कि कुछ ना कुछ हम नया और बेहतर इस आज़ाद भारत के लिए करेंगे और करते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। तो लघु कथा लेखन कई तरह से हो सकता है, इसका कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई नियम है, कोई कायदा है। लेकिन हाँ, कहानी लिखते समय हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कहानी जो लघु कथा है उसमें संक्षिप्त होना चाहिए, यानी कि वो बड़ी कहानी की तरह नहीं होनी चाहिए। यानी 100, 200, 250 शब्दों तक लघु कथा पूरी हो जानी चाहिए। अब क्योंकि लघु कथा है तो उसमें एक या दो से ज़्यादा पात्र नहीं होना चाहिए, वरना वो उपन्यास यानी बहुत बड़ी कहानी बन जाएगी। तो हमें फ़िलहाल शुरू करना है और सीखना है इन चित्रों के माध्यम से कहानी कैसे लिखी जाए। तो आइए पढ़ते हैं। नीचे कुछ चित्र दिए जा रहे हैं। इन चित्रों को ध्यान से देखकर उन्हें पहले ऐसे क्रम में रखिए जिसमें एक कहानी बनती हो। फिर नीचे दिए गए संकेतों का उपयोग कर चित्रों के माध्यम से क्रमानुसार 100-200 शब्दों में एक लघु कथा लिखिए, यानी छोटी कहानी लिखनी है। सामने आपके चित्र दिए गए हैं और नीचे ये संकेत दिए गए हैं। संकेत पढ़ लेते हैं, फिर कहानी लिखना शुरू करेंगे। इसी से प्रेरित हो उन्होंने इसके खिलाफ आंदोलन किया। डिब्बे से निकाल दिया गया। काले लोगों को प्रथम श्रेणी में डिब्बे में यात्रा करने की इजाज़त नहीं थी। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी को भी बहुत बुरा अनुभव सहन करना पड़ा। मेरे पास प्रथम श्रेणी डिब्बे का टिकट है। काले और गोरे लोगों में भेदभाव था। काफ़ी बहस भी की। गांधी जी ट्रेन के प्रथम श्रेणी के डिब्बे से दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया जा रहे थे। सामान के साथ ट्रेन से बाहर। घटना ने जीवन का रास्ता ही बदल दिया। यह तो पूरी मानवता पर अन्याय है। तो ये आगे पीछे करके संकेत दिए गए हैं, इसी को लेकर हमें पूरी कहानी लिखनी है। कहानी पढ़ते हैं आइए कि लघु कहानी लिखते समय हमें क्रम, तारतम्य और उसका उद्देश्य ये सब स्पष्ट होना चाहिए। शब्द का चयन अच्छा होना चाहिए, तभी हम कहानी अच्छी लिख पाएंगे। तो आइए, हमने इन बिंदुओं के आधार पर जो हमने दिया है, ये चित्र दिए गए हैं, इनको क्रमानुसार भी मैंने लिख दिया है। नंबर 1 पर आप देख सकते हैं, नंबर 1 है, ये 2 है, ट्रेन में जा रहे हैं। तीसरा, ट्रेन में टीटी या कर्मचारी उनसे बहस कर रहा है और यहाँ पर बहस हो रही है और यहाँ पर उनको बाहर खींच के निकाला गया है और अंत में उनको बाहर
सामान के समेत फेंक दिया गया है। आइए अब हम कहानी को पढ़ लेते हैं। इन चित्रों के माध्यम से क्रम से हमने लगा लिया है, अब कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। एक बार गांधी जी ट्रेन के प्रथम श्रेणी के डिब्बे से दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया जा रहे थे। काले गोरे का भेदभाव था उस जमाने में। वहाँ काले लोगों को प्रथम श्रेणी यानी फर्स्ट क्लास ट्रेन में यात्रा करने की इजाज़त नहीं थी। तभी वहाँ अंग्रेज अधिकारी कर्मचारी ने ज़बरदस्ती गांधी जी को ट्रेन से उतार दिया। स्टेशन पर गांधी जी ने कहा कि मेरे पास प्रथम श्रेणी का टिकट है, लेकिन गांधी जी की बहुत बहस की, अपनी बात पर अडिग रहे, लेकिन अंग्रेज कर्मचारी नहीं माना और सामान के साथ ट्रेन से बाहर फेंक दिया। यह उनका बहुत बुरा अनुभव था। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने पूरी रात सोचा और मन में कहा कि यह तो पूरी मानवता पर अन्याय है। इस घटना से प्रेरित हो गांधी जी ने आंदोलन किया और इसी एक घटना ने उनके जीवन का रास्ता बदल दिया। यहीं से गांधी जी के सत्याग्रह यानी कि सत्य के लिए आग्रह करना, आंदोलन करना की शुरुआत हुई और फिर भारत आकर इस आंदोलन के माध्यम से पूरे भारत की दिशा दी और भारत को आज़ाद कराया। तमाम क्रांतिकारियों की मदद से उन्होंने अहिंसा का मार्ग जीवन भर नहीं छोड़ा, क्योंकि अहिंसा ही उनकी असली ताकत थी। तो हमने देखा कि कुछ बिंदुओं, चित्रों के आधार पर हमने एक लघु कथा यानी छोटी सी कथा लिखी। संकेत उसके नीचे दिए गए हैं। फिर भी हम लोग यह हो गई लघु कथा। फिर भी हम एक कथा और पढ़ लेते हैं इन्हीं बिंदुओं के आधार पर जो लिखी गई है, उसको भी सही से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, ताकि आपको और स्पष्ट और क्लियर हो जाए। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी स्वभाव के सरल और दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति थे। उन्होंने अपने दृढ़ संकल्प को हमारे देश में कई परिवर्तन किए और देश को आज़ादी दिलवाने में अपना सहयोग दिया। गांधी पानी के जहाज पर सवार होकर सेठ अब्दुल्ला के बुलावे पर दक्षिण अफ्रीका के डरबन पहुंचे। यहाँ से 7 जून 1893 को उन्होंने प्रिटोरिया जाने के लिए ट्रेन की प्रथम श्रेणी का टिकट लिया। वह ट्रेन में सवार हुए, लेकिन जब ट्रेन पीटरमारिट्जबर्ग पहुंचने वाली थी तो उन्हें थर्ड क्लास वाले डब्बे में जाने को कहा गया, परंतु गांधी जी ने जाने से मना कर दिया तो उन्हें जबरन पीटरमारिट्जबर्ग स्टेशन पर ट्रेन से धक्का देकर उतार दिया गया। गांधी जी के साथ हुई इस घटना ने सत्याग्रह को जन्म दिया। सत्याग्रह सत्य के लिए किया गया आग्रह, यानी कि अन्याय के खिलाफ शांतिपूर्ण लड़ाई करना। भयंकर कड़कड़ाती सर्दी में गांधी जी स्टेशन के वेटिंग रूम में पहुंचे। सारी रात गांधी जी यही सोचते रहे कि उन्हें झुकना चाहिए या नहीं, या भारत लौट जाना चाहिए, या फिर दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ लड़ना चाहिए। उसी रात गांधी जी के सत्याग्रह की नींव पड़ चुकी थी। तब उनको नहीं पता था कि सत्याग्रह का यही हथियार कभी भारत की आज़ादी का रास्ता भी खोलेगा। इस घटना ने उनके जीवन का रास्ता ही बदल दिया और उन्होंने मानवता पर होने वाले अन्याय के खिलाफ लड़ना प्रारंभ किया। गांधी जी ने अहिंसा का रास्ता अपनाया था। अहिंसा प्रिय व्यक्ति थे, इसलिए वह शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात को कहते थे, प्रस्तुत करते थे। तो हमने देखा कि लघु कथा को हम अपने कल्पना के माध्यम से भी लिख सकते हैं। कुछ बिंदु आपको दिए गए हैं, लेकिन उन बिंदुओं के आधार पर ऐसा नहीं है केवल उन्हीं शब्दों का प्रयोग करके ख़त्म किया जाएगा। उन शब्दों के साथ, उन वाक्यों के साथ आप तमाम तरह के अपनी कल्पना से उसको और सुंदर और बेहतर कथा बना सकते हैं। ये आपकी अपनी कल्पना की क्षमता पर निर्भर है। हमारा शीर्षक जो दिया गया था आज का, महात्मा गांधी दिया गया था। आप इसका कुछ और भी दे सकते हैं कि महात्मा गांधी
के आंदोलन की शुरुआत, ऐसा भी कह सकते हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर है। आप गली पड़ोस मोहल्ला छोटे छोटे इलाके होते हैं जहाँ आप बहुत आसानी से इतने टॉपिक आपको लिखने के लिए मिल जाते हैं। आपके पड़ोस में ही कोई चाय वाला हो सकता है, कोई पान वाला हो सकता है, कोई आपकी पड़ोसन या पड़ोसी हो सकता है। सब लोग एक कहानी की तरह हैं। इसी तरह उनको देखकर एक छोटी छोटी कहानियाँ आप लिख सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा आप ये छोटी छोटी कहानियाँ ज़रूर लिखेंगे और सबको और मुझे भेजेंगे, अपने हिंदी के अध्यापक को भेजेंगे ताकि वो आपकी क्षमता से परिचित हो सके। यकीन मानिए बहुत ही आसान है कहानी लिखना। केवल ज़रा सा आपको सोचना है, अपनी कल्पना को दौड़ाना है और आपकी कहानी तैयार हो जाएगी। मत सोचिएगा लिखते समय कि मैं गलत लिख रहा हूँ या अच्छा लिख रहा हूँ। केवल आप लिखने का प्रयास कीजिए तो आप बहुत जल्दी कहानी लिखना सीख जाएंगे। ये मैं गारंटी से कहता हूँ, श्योर कहता हूँ कि आप कहानी लिखना जानते हैं और कहानी लिख सकते हैं। आप बहुत प्रतिभाशाली छात्र हैं। तो हमने आज लघु कथा लेखन सीखा, आपको नमूना भी दिखाया। तो इसी आधार पर कुछ आप अपने तरीके से कहानी को आसानी से लिख सकते हैं। तो मैं अभी इस वर्कशीट के समाधान के साथ, यकीन के साथ कि आपको समझ आ गई होगी, मैं लेता हूँ विदा। मिलते हैं अगली वर्कशीट पर। तब तक के लिए शुभकामनाएं। आप भी गांधी जी की जयंती पर आज कुछ ना कुछ बेहतर करें, अपने घर की पड़ोस की सफाई करें, कुछ अच्छा करें जिससे लगे कि देश आगे बढ़ रहा है। हमारे युवा और जवान लोग आज भी गांधी जी के विचारों को महत्व देते हैं और देना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया आज गांधी जयंती मना रही है। तो गांधी जयंती के अवसर पर गांधी जी को मेरा श्रद्धा सुमन अर्पित। उनको जन्मदिन बहुत मुबारक। आइए मिलकर उनके जन्मदिन को महान बनाएं। सभी मिलकर कुछ अच्छा और बेहतर कार्य करें। तब तक के लिए अलविदा।